नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। तो बेसिकली ना इस चैप्टर में हमें सिल्क रूट के बारे में बताया जाता है और कैसे कैसे पुराने ज़मानों में ट्रेडिंग होती थी, कैसे लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक कैसे अपनी चीज़ों को ट्रेड करते थे, फूड कैसे ट्रेड हुई और फूड के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का भी बीमारी भी फैल गई। ये सब आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ना हमको कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है कि ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? द इंटर कनेक्शन ऑफ कंट्रीज। ठीक है, सिंपल शब्दों में द इंटर कनेक्शन ऑफ कंट्रीज। तो आजकल ना ग्लोबलाइजेशन बहुत एडवांस हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग अब हम इंटरनेट के जरिए कनेक्ट हो रहे हैं। अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो हम सब मैं एक जगह पर, मैं तमिलनाडु में रह रहा हूँ, आप कहीं देश में और कहीं भी रह सकते हैं, दिल्ली में रह सकते हैं या दुनिया में भी कोई भी कोने में हम रह सकते हैं, पाकिस्तान कोई भी कोने में रह सकते हैं, इंग्लैंड, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर आप रह सकते हैं। आप मेरे वीडियो को देख पा रहे हो, तो ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ग्लोबलाइजेशन एक बेसिक फिनोमिना है जिससे आपसी में देश कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पुराने ज़माने में ना हमको ट्रेडिंग होती थी, लेकिन ये कैसे हिस्टोरियंस को पता चला? हिस्टोरियंस से ये पता चला है क्योंकि मालदीव्स के काउरीस, जिन्हें हम हिंदी में काउरीस बोलते हैं, क्योंकि सी सेल है बेसिकली, एक करेंसी की तरह यूज़ होती थी। इसको ईस्ट अफ्रीका और ईस्ट यूरोप में फाउंड किया गया था। तो हमको कैसे पता? तो ये मालदीव्स में भी है, ईस्ट अफ्रीका में भी है। तो हमको कैसे यहाँ पर ट्रेड हुई है, हमको ऐसे हिस्टोरियन से पता लगा है। अगर आप बुक में ध्यान से देखोगे तो एक फ़ोटो होगी जिसमें एक बोट जैसा होगा, जिसमें हमको कोस्टल ट्रेडिंग का फिनोमेना हमको देखने को मिलता है। सबसे पहले ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ठीक है, फिर सिल्क रूट के बारे में बताया जाता है। तो सिल्क रूट ना is a pathway of trading connecting connecting China to West Asia। ठीक है, तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों इन रूट को सिल्क रूट भी कहा गया? तो सिल्क क्योंकि इसमें ना चाइनीज सिल्क कार्गोस बहुत सा अधिकतर यहाँ पर ट्रेड होती थी, तो सिल्क रूट लग गया था। ठीक है, चाइनीज़ पॉटरी भी ट्रेड होती थी, तो हमारे देश से स्पाइसेस भी ट्रेड होते थे और इन रिटर्न में यूरोप से हमको प्रीशियस मेटल्स गोल्ड सिल्वर हमको मिलती थी। ठीक है, फिर आता है फूड का ट्रेड। तो ट्रेड प्लेस एन वाइटल रोल इन कल्चरल एक्सचेंज एंड फूड एक्सचेंज। ओके, तो फूड एक्सचेंज कैसे होती थी कि चाइना से ना नूडल्स आकर स्पेगेटी बन गई थी और अरब ने अपने फूड को सिसिली नाम के आइलैंड में बेच दिया, तो वो पास्ता बन गया इटाली में। तो यही है। ठीक है, फिर ऐसे बेसिक पोटैटो, टोमेटो, ऐसे सब कुछ वहाँ ट्रेड होता था। फिर हमको आयरिश पोटैटो फेमन के बारे में बताया जाता है। आयरिश पोटैटो फेमन का मतलब यही है कि हम्बल पोटैटोस वहाँ पर ट्रेड होते थे अमेरिका से। ठीक है, तो लोग इतने ज़्यादा पोटैटो पर डिपेंडेंट हो गए थे कि आइलैंड के लोग वो स्टारवेशन से मर गए थे, क्योंकि तब वहाँ पर बुरी फसल आ गई थी पोटैटो का, तो बहुत सारे लोग अफेक्ट हो चुके थे। ठीक है, पोटैटो फेमाइन के कारण। फिर हमको बताया जाता है कि इससे बायोवार होती है। बायोवार का मतलब है कि डिसीज़ को स्प्रेड करना। ठीक है, तो कैसे कोरोना आया यहाँ पर? कोरोना आया ना, कोरोना के आने से क्या हुआ? सबसे पहले कोरोना केरला में आया था, मुझे लगता है केरला में आया था। तो कैसे आया? एयरपोर्ट के ज़रिए बहुत सारे लोगों ने फैलाया, एक तो बंदे ने फैलाया तो एक और बंदे को गया, तो ऐसे स्प्रेड हुई थी ना ये कोरोना। वैसे ही डिसीज का स्प्रेड होना भी था। और एल डोराल्डो के बारे में बताया जाता है कि जो कि गोल्ड का एक है। ठीक है, तो एल डोराल्डो के बारे में बताया जाता है। फिर कैसे तो अमेरिका में स्पेनिश लोगों ने बायोवार कर दिया था
तो अमेरिका के लोग इम्यून नहीं थे, इम्यूनिटी उनको नहीं थी, ठीक है। हाँ, एक और बात है, क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने अमेरिका को डिस्कवर किया था, उन इसके बाद ही ये सब आइलैंड बॉर्डर ऑफ सेमेंट हुआ था, ठीक है। फिर मैं कहाँ गया था, मैं कहाँ बता रहा था, हाँ। तो ऐसे बायोवार होती है, बायोवार होने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे इम्यूनिटी बहुत कम होने के कारण बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और चाइना और इंडिया ही बहुत रिचेस्ट कंट्रीज है, और यूरोप एक सेंटर ऑफ ग्लोबलाइजेशन बन जाता है। धन्यवाद।